पिछले पाठ में हमने देखा गांव के बीचों बीच वही सूखा पेड़ और खौफनाक डॉल फिर प्रकट हुई। अमित उसे देखने के लिए जैसे ही पास गया, डॉल ने चीखते हुए कहा, किसने मेरी जड़ी बूटी को छूने की कोशिश की है? डॉल ने एक झटके में अमित को भस्म कर दिया। अब गांव में फिर दहशत फैल गई थी। रात में आवाजें और तेज हो गई थीं और हर उस इंसान का चेहरा बदलने लगा जिसकी किस्मत डॉल की नजर से टकराई। पीठ पर वही डरावना नंबर 456 राय स्टार अब हर घर जाकर चेतावनी देने लगा, रात को बाहर मत निकलना और अगर डॉल दिखे तो भाग जाना। लेकिन गांव का एक बहादुर लड़का टाइटन गरज पड़ा, ये डॉल मेरा क्या कर लेगी, मैं नहीं डरता किसी डॉल से। रात में टाइटन के घर के बाहर डरावनी आवाज गूंजने लगी। टाइटन बाहर निकलता है, सामने वही डॉल दिखती है। टाइटन उसको घूरने लगा। डॉल ने बिना देर किए उसे हवा में उठाया और जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह उसका जला हुआ शरीर सूखे पेड़ के पास पड़ा मिला। राय स्टार घबरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अज्जू बोला, एक ही उपाय है, तुम्हारे अंदर रहस्यमयी शक्तियां इंजेक्ट करनी होंगी। अज्जू राय स्टार को गाड़ी में बैठाता है और जाता है बाबा सूखा लकड़ा के पास। सूखा लकड़ा एक वैज्ञानिक था जिसके पास अद्भुत जादुई ताकतें थीं। राय स्टार बोला, बाबा वो डॉल वो फिर से गांव पर अपना कहर बरपा रही है। सूखा लकड़ा सिहर उठा, कहीं वो वही तो नहीं जो सफेद पेड़ के साथ घूमती है? फिर बाबा ने एक डरावनी सच्चाई बताई, सालों पहले मैंने एक शेर के बच्चे को जादुई डॉल में बदल दिया था। वो हर सुबह सोना लाती थी। गांव के बीचों बीच एक सफेद पेड़ था, मेरा ही जुड़वा भाई, जो बहुत अहंकारी था। मैंने उसको अपने शक्तियों से सफेद पेड़ बना दिया। एक रात गुड़िया उस पेड़ के नीचे जाती है और तभी पेड़ से आवाज आता है, गुड़िया इधर आओ। गुड़िया वहां जाती है और तभी सफेद पेड़ उसको अपने अंदर समा लेता है और अगली सुबह पेड़ से गुड़िया की लाश बाहर आती है। चारों ओर गांव वालों ने घेर लिया। देखते ही देखते गुड़िया की लाश और सफेद पेड़ वहां से गायब हो जाता है। गांव में अफरा तफरी मच जाता है। गांव वालों के नजर में यह रहस्य बन गया कि गुड़िया की लाश कहाँ गई। एक रात गांव के बीचों बीच वही गुड़िया और सफेद पेड़ दिखाई देता है। जो भी वहां जाता वह जिंदा लौट कर नहीं आता। एक दिन वह मुझे भी अपना शिकार बनाने वाला था, लेकिन मैंने उसे अपने शक्तियों से भस्म कर दिया। अब बाबा सूखा लकड़ा बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी सुपर पावर राय स्टार के अंदर इंजेक्ट कर दी और आखिरी बार बोला, अब तू ही इस गांव को बचा सकता है। इतना कहते ही बाबा बेहोश हो गया। राय स्टार ने उनकी ओर देखा और कहा, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर वो बिजली की रफ्तार से गांव लौटा, जहां डॉल ने सारे गांव वालों को अपने वश में कर लिया था। लेकिन अब राय स्टार कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपनी सुपर पावर से गांव के बीचों बीच खड़े सूखे पेड़ और डॉल दोनों को जमीन दोज कर दिया। डॉल की चीख गूंजी और वह मारी जाती है। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों की आंखों में राहत और खुशी थी। लेकिन एक दिन राय स्टार अज्जू पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे एक अजीब जानवर बना देता है। अज्जू अब इंसान नहीं रहा। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? पार्ट 4 के लिए कमेंट करो।